तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा कि फार्स इज़ अ फॉर्म ऑफ, ठीक है, मतलब इनमें से फार्स किसका प्रकार है? ट्रेजेडी का प्रकार है कि कॉमेडी का प्रकार है, मेलोड्रामा का प्रकार है कि पन का प्रकार है, ठीक है। तो दोस्तों फार्स है वो ट्रेजेडी का प्रकार नहीं है। ट्रेजेडी आपको पता है कि जब किसी मतलब साहित्य में लिटरेरी जो राइटिंग होती है, ठीक है, साहित्यिक रचना में जब किसी प्रोटोगोनिस्ट की मौत हो जाती है, यानी किसी मेन हीरो की मौत हो जाती है फिल्म के आखिर में या किसी नाटक के आखिर में या किसी कहानी के आखिर में, ठीक है, उसमें जब किसी मेन हीरो या मेन हीरोइन की जब मौत हो जाती है, ठीक है, हीरोइन नहीं बोल सकते दोस्तों लिटरेचर के वर्ल्ड में, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जब उनकी किसी की एक की मौत हो जाती है, दोनों की मौत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रेजेडी, ठीक है। लेकिन फार्स है वो ट्रेजेडी का फॉर्म नहीं है, ठीक है। फार्स है वो किसका प्रकार है? फार्स है कॉमेडी का प्रकार है, ठीक है। फार्स क्या होती है दोस्तों? FARCE, फार्स, ठीक है। फार्स एक एग्जेजरेटेड कॉमेडी है, ठीक है, एग्जेजरेटेड कॉमेडी है, ठीक है, एग्जेजरेटेड, सॉरी। तो एग्जेजरेटेड कॉमेडी क्या होती है दोस्तों? जब मतलब किसी छोटी सी बात को मतलब बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाए या बताया जाए, ठीक है, या लिखा जाए, तो उसको फार्स कहते हैं, ठीक है। वो कॉमेडी का ही एक प्रकार होता है। फार्स है वो कॉमेडी का एक प्रकार, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपको चीज़ें दोस्तों फिल्मों में या जो नाटक आते हैं उनमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जैसे कि एक टीवी पे प्रचलित नाटक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें फार्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं वो लोग, ठीक है, उसको फार्स बोलते हैं। वैसे दोस्तों अगर बात करें वर्ल्ड सिनेमा की, तो फार्स जो है उसके सबसे बढ़िया कलाकार थे चार्ली चैपलिन, ठीक है, चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन। ये दो जो व्यक्ति थे ये इसके बढ़िया जो है एक्टर थे, बढ़िया मतलब कलाकार थे फार्स के, ठीक है। तो ये है इसका प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कॉमेडी, ठीक है। मेलोड्रामा का आपको पता ही दोस्तों, जैसे मतलब कि कुछ नाटक होते हैं जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, ठीक है, या कुछ मूवीज़ होती है जैसे कि मतलब मेलोड्रामा में क्या होता है कि हीरो के पास अनलिमिटेड ताकत होती है, ठीक है, और वो किसी को भी मार धाड़ कर सकता है, ठीक है, जो रोना धोना है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं मेलोड्रामा, ठीक है। जैसा कि आप साउथ इंडियन की मूवीज़ में देख सकते हो ये चीज़, ठीक है, जहाँ पर हीरो क्या करता है, अपने एक पैर से तूफान ला देता है, तो वैसी वाहियात चीज़ें उनको क्या बोलते हैं, मेलोड्रामेटिक होती है वो, ठीक है। और पन आपको पता है दोस्तों शब्दों का खेल होता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है, उसको बोलते हैं पन। जैसे कि मारवाड़ी में हम पहले बोलते थे कि ऊँट की पूंछ छोटी, ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊँट की, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो पन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द एंड इन अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड, ट्रेजेडी में जो एंड होता है, ठीक है, ट्रेजेडी का एक प्रकार होता है दोस्तों, पहले उसमें एक्सपोजिशन होता है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर उसमें गिरावट आती है, घटनाओं का गिरावट, वो क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स, ठीक है, क्लाइमैक्स। ये जो चोटी है इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है। यहाँ पे आके हम ऑडियंस को सब चीज़ पता चल जाती है, ठीक है, फिर घटनाओं का एक क्रम होता है वो एक साथ चलता है, ठीक है, उसमें सब कुछ ठीक हो जाता है या ख़राब हो जाता है, ठीक है। और ये पार्ट कहलाता है एक्सपोजिशन। यहाँ पर हमें पहले बताया जाता है कि क्या क्या चल रहा है फिल्म के अंदर या किसी कहानी के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो अंत होता है उसको क्या बोलते हैं? इस अंत को क्या बोलते हैं? डेनूमा बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं, कैथारसिस बोलते हैं या हेमर्सिया बोलते हैं, ठीक है। डेनूमा क्या होता है दोस्तों? डेनूमा होता है कि कॉमेडी का एंड, ठीक है, जो कॉमेडी नाटक होता है ना उसका एंड जो होता है उसको बोलते हैं डेनूमा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कॉमेडी या ट्रेजेडी दोनों के एंड को भी डेनूमा बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि डेनूमा बोलते हैं कॉमेडी के एंड को। आप ये याद रख लो, अपने जो रीड में आएगा वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कॉमेडी का एंड क्या कहलाता है? डेनूमा। और ट्रेजेडी का जो एंड कहलाता है दोस्तों वो होता है कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी यानी तबाही। तबाही तो होती है ना भैया, मेन हीरो मर जाता है, शाहरुख खान मर जाता है, देवदास फिल्म देखे हो उसमें, ठीक है, तो वो क्या होती है? कैटास्ट्रॉफी होती है, ठीक है। वो आखिर के 15-20-25 मिनट का ही सीन होता है, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी, ठीक है। और जो 15-20 मिनट का लास्ट का सीन होता है फिल्मों में कॉमेडी का वो क्या कहलाता है? डेनूमा, ठीक है, जिसमें मतलब
उसका एंड ऐसा नहीं होता है कि ट्रेजिक एंड नहीं होता है, इसलिए वो ट्रेजिडी नहीं कहलाती है। ठीक है, जो हीरो होता है वो क्या करता है, लास्ट में गुंडों से लड़ता है, ठीक है, उनको मार के भगाता है, फिर आखिर में पुलिस का क्या काम होता है, पुलिस आती है बेचारी बन के और हीरो उनको निर्देश देता है कि इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इनको, और वो इंस्पेक्टर मतलब बेवकूफ़ी की तरह उनको ले भी जाता है, पूछता नहीं कि भैया तूने उसके साथ मारकाट किए, तू भी चल थाने, तेरे को भी चलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो तो हीरो है। ठीक है, तो ये खैर ये चीज़ होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेनूमा। और ट्रेजेडी के एंड को क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफी। कैथारसिस दोस्तों, कैथारसिस बोलते हैं कि मतलब लोगों में क्या फ़र्क आया है किसी ट्रेजेडी को देखकर या किसी नाटक को देखकर। ठीक है, मतलब ट्रेजेडी से, खासतौर पर ट्रेजेडी से लोगों को क्या सीख मिली। ठीक है, जो आपने अभी ट्रेजेडी देखी है, कोई भी आपने फिल्म देखी, ठीक है, उससे आपको क्या शिक्षा मिली, आपके अंदर क्या कोई बदलाव आया है, तो उसको बोलते हैं कैथारसिस। आपको मॉरल क्या मिला है, उसका मतलब नैतिक शिक्षा क्या मिली आपको, उसको बोलते हैं कैथारसिस। और हैमर्शिया क्या होता है दोस्तों, हैमर्शिया होता है दोस्तों जो मतलब जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो मतलब लीड हीरो होता है, उसमें कुछ अवगुण होते हैं, कुछ कमियां होती हैं उसमें। ठीक है, और उस अवगुण के कारण, उस कमी के कारण वो क्या कर लेता है, गलत निर्णय ले लेता है, गलत निर्णय ले लेता है या कोई गलत कदम उठा लेता है। ठीक है, तो वो जो गलत निर्णय लेता है, वो उस गलत निर्णय या उस गलत कदम के कारण उसका जो है डाउनफॉल होता है, उसका अंत हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं हैमर्शिया। ठीक है, मतलब एरर इन मेकिंग द डिसीजन बाय द प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट मेक्स रॉन्ग डिसीजंस, टेक्स रॉन्ग डिसीजन। तो प्रोटोगोनिस्ट क्या करता है, वो गलत निर्णय ले लेता है। इसका दोस्तों हैमर्शिया का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, अभी शायद सिलेबस चेंज कर दे तो बात अलग है, मकबैथ। ठीक है, मकबैथ सबसे बढ़िया उदाहरण है, ये शेक्सपियर का नाटक है जो फर्स्ट ग्रेड में चलता है दोस्तों, वो हैमर्शिया का सबसे बेस्ट उदाहरण है। क्योंकि क्या करता है उसमें जो किंग होता है, जो जनरल होता है मकबैथ, वो राजा बनने की चाह में किंग डंकन को मार देता है। ठीक है, तो उससे सारी गड़बड़ शुरू होती है, मैं आपको इन 5 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता, तो उसको बोलते हैं हैमर्शिया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ट्रेजेडी का एंड क्या कहलाता है, कैटास्ट्रॉफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन। सोनेट 14 लाइनों की पोएम्स होती है, जिसको किस में लिखा जाता है, आयम्बिक मोनोमीटर में, आयम्बिक डायमीटर में, आयम्बिक टेट्रामीटर में या आयम्बिक पेंटामीटर में। तो दोस्तों सोनेट को लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, पेंटामीटर में। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है दोस्तों कि उसमें 5 फुट होते हैं, पेंटा यानी 5, ठीक है, फुट, सॉरी फुट नहीं बोलेंगे इसको फीट बोलेंगे। ठीक है, फुट तो जब एक होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा हो जाए बहुवचन तो उसको फीट बोलते हैं। 5 फीट होते हैं। ठीक है, अब 5 फीट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो 1 फुट होता है उसमें क्या होता है, 2 सिलेबल्स होते हैं, 2 सिलेबल्स होते हैं। अब ये सिलेबल्स क्या होता है, ये बोलते हैं दोस्तों मात्रा को। ठीक है, मात्रा को बोलते हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे कि कन्हैया, कन्हैया, इसमें एक तो ए की मात्रा आ गई और एक आ की मात्रा आ गई, तो इसमें 2 सिलेबल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 सिलेबल मिलके क्या बनाते हैं, 1 फुट को बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब ये 5 फीट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन। ठीक है, तो सोनेट में क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ट्रेजिक कॉमेडी इज़ अ, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है। ठीक है, तो प्ले एंडिंग एज ट्रेजेडी, जिस नाटक का अंत ट्रेजिक हो, ट्रेजेडी के साथ हो, यानी किसी की मौत हो, तो उसको ट्रेजेडी बोलते हैं दोस्तों, उसको कॉमेडी नहीं, उसको ट्रेजिक कॉमेडी नहीं बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी का एंड कॉमेडी के साथ होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी है प्ले एंडिंग एज कॉमेडी, ये एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों कि ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है, जिसका एंड कॉमेडी के साथ हो। ठीक है, और ये क्या क्लासिकल प्ले विद रोमांटिक एंडिंग, ये बकवास है, ये बकवास। ठीक है, तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, ट्रेजिक कॉमेडी का अर्थ होता है दोस्तों मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत जो है दुख रहता है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी जो है दोस्तों वो अपना एलिजाबेथन जो था, जिसमें शेक्सपियर लिखा करता था, एलिजाबेथन पीरियड बोलते थे उसको, एलिजाबेथन और जेकोबियन पीरियड। ठीक है, उसके बीच में लिखा गया था ये, उसमें उस वक्त लिखा जाता था ट्रेजिक कॉमेडी, कब, एलिजाबेथन और जेकोबियन पीरियड्स में लिखा जाता है, उसका एक ड्रामा फॉर्म है ये। और ये ऐसा फॉर्म है दोस्तों कि जिसमें मतलब अपर क्लास के लोग भी होते थे, जिसमें अपर क्लास के किरदार होते थे, लोग नहीं किरदार। उस नाटक में अपर क्लास के किरदार भी होते थे और लोअर क्लास के यानी निम्न वर्ग के, ठीक है,
निम्न वर्ग के किरदार भी होते थे और अपर क्लास के। बाकी जो ट्रेजेडी होती थी जो शेक्सपियर के टाइम की दोस्तों, ठीक है, शेक्सपियर के टाइम में जो ट्रेजेडी होती थी उनमें क्या था दोस्तों, उनमें सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास के कैरेक्टर्स थे, ठीक है। आप कोई भी नाटक उतार लो उसमें सिर्फ अपर क्लास के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन उसके अलावा बल्कि ट्रेजिक कॉमेडी में क्या होता था, अपर क्लास के भी रहते थे और लोअर क्लास के भी, ठीक है। तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या हो गया दोस्तों, क्लासिकल प्ले विद एंडिंग विद कॉमेडी, जिन नाटकों का एंड कॉमेडी के साथ हो, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अरे यार, अ प्ले इन विच सीन्स ऑफ वायलेंस, मर्डर्स, क्रूअल्टी एटसेट्रा आर शोन। एक ऐसा नाटक जिसमें वायलेंस भी हो, वायलेंस यानी हिंसा, ठीक है, ऐसा नाटक जिसमें हिंसा हो, जिसमें मर्डर्स हो, जिसमें क्रूअल्टी यानी निर्दयता हो, ठीक है। इस प्रकार के जब हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मर्डर शब्द आया है, ठीक है। मर्डर यहाँ पर अगर लिखता कि मर्डर ऑफ हीरो, ठीक है, मर्डर ऑफ हीरो या डेथ ऑफ हीरो, मर्डर नहीं बोल सकते, डेथ ऑफ प्रोटोगोनिस्ट, जिसमें डेथ ऑफ प्रोटोगोनिस्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं दोस्तों। जिसमें हीरो ही मर जाए, मुख्य हीरो ही मर जाए, ठीक है, एक ही तो हीरो था शाहरुख खान, वही मर गया, फिर क्या करे, तो उसको ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है। फास्ट अभी हमने देखा ही था, मेलो ड्रामा बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। उसमें हिंसा भी होती है, उसमें मर्डर्स भी दिखाए जाते हैं, क्रूअल्टी भी दिखाई जाती है, सारा चीज़ दिखाया जाता है। तो साउथ की जो मूवीज़ होती है दोस्तों वो सब क्या होती है, प्योरली मेलो ड्रामेटिक होती है वो, ठीक है, मेलो ड्रामा होती है वो। आप किसी भी मूवी को उठा के देख लो, उसमें वायलेंस मिल जाएगा आपको 90% तक। मैं सभी नहीं कह रहा हूँ कि 100% वैसी है, ठीक है, कुछ अच्छी फिल्में भी होती है वहाँ पे। तो 90% फिल्में क्या होती है, उनमें वायलेंस रहता है, मर्डर रहता है, क्रूअल्टी रहती है, ठीक है। हीरो को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाता है, ठीक है, और लड़की ऐसी होती है, मतलब हीरो ऐसा होता है कि वो कभी हीरोइन को प्रपोज नहीं करता है, लड़की उसके पीछे पड़ती है, ऐसा कुछ बकवास सी वाहियात बातें दिखाई जाती है, उसको मेलो ड्रामेटिक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, मेलो ड्रामा बोलते हैं। मूवीज से जोड़कर इसलिए बताता हूँ दोस्तों ताकि आपको जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप साउथ की मूवीज़ देखो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, या सिर्फ उनमें ही वो चीज़ होती है, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। वरना मैं किसी ऐसा नाटक का नाम लूँगा जो आपने कभी देखा ही नहीं है, आपने सुना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे जो है किंग हेनरी का जिक्र करूँ, जैसे कि मैंने अभी मकबेथ का जिक्र किया, तो आपको अब जिन लोगों ने पढ़ रखा है तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, नहीं पढ़ रखा होता है, ठीक है। जब किसी के काम का हो, किसी को पढ़ना पड़े तभी पढ़ता है, वरना कोई नहीं पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको मूवीज़ से कनेक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कभी कभार मूवी देख ही लेते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है कि हम उन चीज़ों से परिचित रहते हैं। लेकिन अब डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस किसने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट किसने पढ़ा है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं उस प्रकार के जब उदाहरण दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा, ठीक है। इसलिए मूवी से जोड़ के बताता हूँ। तो ये मेलोड्रामा उस प्रकार को कहते हैं और ट्रेजिक कॉमेडी आपको पता ही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेलो ड्रामा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो मैं रोज़ाना बनाता हूँ और जुड़े रहिए चैनल से। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे जाके ऑल दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।